चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक साहब ने लिखा है कि मैं एक ऐसे प्लांट पर काम करता हूँ जहाँ पर हलाल और हराम दोनों किस्म की ग़िज़ाएँ और मशरूबात तैयार होती हैं, और जब हलाल अशिया की तैयारी की जाती है और उसकी प्रोडक्शन का मरहला आता है तो पहले जो चीज़ें होती हैं प्लांट पर उनको धोकर साफ भी कर लिया जाता है। क्या इससे हलाल अशिया जो है इस तरह की उनका इस्तेमाल करना जायज़ है? जनाब, ये दौर हाज़िर का बहुत ही एक अहम मसला है, ख़ास तौर पर जब से फूड इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ है और सनती इनकलाब के बाद तैयार शुदा खाने की जो अशिया होती हैं, ग़िज़ाएँ हैं, मशरूबात हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ा है। तो ये एक बहुत अहम मसला मुसलमान माशरे के सामने है कि बाद जगहों में और बिलखुसूस जो होटल होते हैं उनमें हराम अशिया जो हैं वो भी होती हैं, हलाल अशिया भी होती हैं, एक जैसे बर्तन होते हैं। तो इस तरह के मामलात के अंदर जगह जगह मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए उसूल ये है कि हराम और नापाक चीज़ों में इस्तेमाल शुदा जो मशीनरी है और बर्तन, उनको अगर शरई ज़ाब्ते के मुताबिक पाक कर लिया जाए तो वो पाक हो जाते हैं। यानी उसका माज किसी कपड़े के साथ साफ कर देना, टिश्यू पेपर के साथ साफ कर देना, जिस तरह के आम तौर पर इस तरह किया जाता है, इससे तहारत और पाकीज़गी और सफाई नहीं आती, वो चीज़ हलाल नहीं हो जाती। बल्कि उसके लिए हर चीज़ की सफाई के लिए, तहारत के लिए जो शरई ज़ाब्ता जिक्र किया गया है उसके मुताबिक अगर उसको पाक और साफ किया जाए तो वो चीज़ पाक और साफ हो जाती है। मसलन पाक करने का तरीका, वो चीज़ें जो कि अपना जिस्म और वजूद भी रखती हैं, नज़र आती हैं आंखों से, तो उसके लिए यह है कि उसको पानी से अच्छे तरीके से धो ले, और जब नजासत के और नापाकी के तमाम असरात उससे ज़ाइल हो जाएं और यकीन आ जाए कि अब ये अच्छी तरह पाक और साफ हो गया है और उस पर किसी किस्म की अब नजासत बाकी नहीं रही है, तो वो चीज़ पाक हो जाएगी और उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। इसी तरह अगर वो नापाकी नज़र नहीं आती तो 3 मरतबा अगर उसको भी धो लिया जाए तो वो भी पाक और साफ हो जाती है। मसलन गैर मुस्लिम होटलों में वो बर्तन जिनमें मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों जिनको इस्तेमाल करते हैं, और उनमें गैर मुस्लिम जो है वो हराम ग़िज़ा डालकर भी इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इनको अगर अच्छे तरीके से पाक कर लिया जाए और इस हद तक यकीन हो जाए कि ये पाक हो चुके हैं और अब इनके अंदर किसी किस्म की नजासत और नापाकी नहीं है, तो इस सूरत में जायज़ है। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ ना हो, जिस तरह के आम मामूल है आजकल कि चीज़ों को कपड़ों के ज़रिए, टिश्यू पेपर के ज़रिए साफ़ कर दिया जाता है, तो उससे वो चीज़ें साफ़ नहीं होती। इसी तरह किसी बर्तन में अगर शराब है या पेशाब डाल दिया गया हो, फिर उसको अच्छी तरह अगर साफ़ भी कर ले तो पाकीज़ा और फितरत सलीम रखने वाला इंसान जो है वो उसको कभी कबूल नहीं करता। इसलिए बेहतर तरीका ये होता है कि ऐसी जगहों से जहाँ पर हलाल और हराम का इम्तियाज़ नहीं किया जाता और हराम ग़िज़ा भी उन होटलों के अंदर सर्व की जाती है और हलाल ग़िज़ा भी सर्व की जाती है, तो इस तरह की जगहों से इज्तिनाब करना ही बेहतर है। लेकिन जहाँ पर मजबूरी हो वहाँ पर अगर यकीन कर लिया जाए कि इन्होंने अच्छे तरीके से बर्तनों को साफ़ कर दिया है तो उसके बाद उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। क्योंकि आम तौर पर जहाँ पर शराब की प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन करके प्लांट को साफ़ करके उसी को मशरूबात के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है तो अच्छी तरीके से अगर उसको साफ़ कर दिया गया है और उसके तमाम असरात ज़ाइल हो चुके हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर खाने में हराम तेल का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उस तेल के अंदर हलाल गोश्त डाला गया है और उसको पकाया गया हो, तो अब इस गोश्त का इस्तेमाल करना जो है वो किसी तरह भी जायज़ नहीं है। तो ये और इस तरह के बहुत से दीगर मसाइल जिनमें हमें आज के दौर में
ایک ہی کسی ہوٹل کے اندر، کسی ایک پلانٹ کے اندر یا کسی ایک دکان میں اس طرح کی چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے جہاں پر حلال چیزیں بھی ہیں، حرام چیزیں بھی ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ پہلے ہمیں خود ان چیزوں کے بارے میں آگاہی ہو کہ کیا چیزیں اس کے اندر حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں۔ بالخصوص وہ مسلمان جو کہ کسی غیر مسلم ہوٹلوں کے اندر کام کرتے ہیں، غیر مسلم ممالک کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایسی کمپنی میں، پلانٹ میں یا ہوٹل میں جہاں پر شراب بھی سرو کی جاتی ہے، خنزیر کا گوشت بھی سرو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح مشروبات جائز حلال بھی اور حرام بھی سرو کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جگہوں میں پہلی بات یہ ہے کہ بغیر مجبوری کے، اضطراری حالت کے اس طرح کی جگہوں کے اندر جو ہے وہ نوکری کرنا، مزدوری کرنا یا کھانے کے لیے جانا، اس سے احتیاط ہی بہتر ہے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن بامر مجبوری اگر کسی ایسی جگہ میں کھانے کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد حلال اور حرام کا امتیاز کرنا چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو چیزیں حرام ہیں اور وہ برتن جس میں حرام چیز ڈالی گئی تھی وہ اچھی طرح پاک اور صاف ہو گیا ہے اور شرعی ضابطے کے مطابق اسے پاک اور صاف کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس طرح کے برتنوں کا استعمال کرنا جائز ہے۔